सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 62 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो फाइट के एंड में उस बटन को प्रेस करके डीमन जिरिन द ग्रे को समन कर लेता है और जिरिन समझ जाता है कि आखिर उसे किसने समन किया है। एंड आज मैं उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 63 कंटिन्यू करने वाला हूँ, बट रियली सॉरी बिकॉज मैं काफी टाइम से यूट्यूब से गायब था। एक्चुअल रीजन ये था कि मैं मेंटली अपसेट था बिकॉज रीच बहुत डाउन हो गई थी और मुझे वैसी सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी जैसे पहले थी। बट अब मैं कंटिन्यू होने वाला हूँ बिल्कुल वैसे जैसे पहले था। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो के नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो देखने के बाद। एंड यस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। और अगर आप लोगों ने वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके मुझे इंस्टा पे अपना सपोर्ट दिखाएं। और यस, गोकू से रिलेटेड व्हाट इफ स्टार्ट करने वाला हूं तो सब्सक्राइब कर लेना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है अल्ट्रा वेजिटो से और उसके आगे खड़े जिरिन से। जिरिन पीछे मुड़ के वेजिटो को ही देख रहा होता है बट जिसका सर अभी भी नीचे होता है वो जिरिन से बोलता है, जिरिन मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो इस वक्त। मैं तुमसे उन सब चीजों के लिए माफी चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ की हैं। तुम मुझसे नफरत करते होगे जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए, मगर सोच के देखो वही चीज मेरे साथ 10 साल पहले हुई थी और मैं तो चेंड अप था उन डिवाइन्स चेन के अंदर, मगर तुम दूसरी साइड पे जो बिल्कुल फ्री थे और ट्रेनिंग कर सकते थे। और अब खुद को देखो तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, मगर मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। बट सडनली जिरिन वेजिटो के फेस पे बहुत खतरनाक पंच लैंड करता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है बिकॉज वेजिटो के माउथ से ब्लड लीक होने लगता है। और हम देखते हैं वेजिटो माउंटेन्स में जाके टकराता है और उसकी हालत सच में बहुत खराब होती है। ये क्या? बट यामोशी को हम देखते हैं जो जिरिन को देखकर काफी घबरा जाता है और उसे अभी तक यही लग रहा होता है कि जिरिन एक डीमन है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये डीमन यहाँ कैसे आ सकता है? नैन डीमन से आने से पहले सब कुछ मॉनिटर करके आ रहा था तो आखिर ये डीमन यहाँ कैसे आ गया? मगर जो भी हो इसकी पावर और स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग लेवल की है। बट तभी यामोशी चिल्लाते हुए बोलता है, तैयार हो जाओ डीमन, मरने का समय आ गया है। और तभी यामोशी जिरिन के बैक पे अटैक करता है बट हमें पता चलता है जिरिन को सच में कुछ नहीं हुआ होता। इससे देखकर यामोशी की हालत खराब हो जाती है। तुम कौन हो? सन गोकू के फ्रेंड, मगर आज वो मरेगा। पर तभी जिरिन यामोशी को एक साइड किक मारता है जिसका डैमेज हम यामोशी के फेस को देखकर लगा सकते हैं। बट यामोशी खुद को अपने ट्रैक्स में रोक लेता है बट इस बार यामोशी की हालत सच में ज्यादा खराब लग रही होती है और वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया होता है बिकॉज उसकी आईज ब्लीड कर रही होती हैं और उसका फेस काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है और वो बोलना शुरू करता है, नहीं नहीं, ये डीमन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? इतना स्ट्रॉन्ग तो सिर्फ डीमन एम्परर हो सकता है और ये बात प्रीस्ट और उन दूसरे स्ट्रॉन्गेस्ट को पता होनी चाहिए। बट जिरिन यामोशी को बोलना शुरू करता है कि वो कोई डीमन नहीं है, वो पावर ये उसने अचीव करी है एक गॉड के साथ ट्रेनिंग करके, एक ऐसा गॉड जो अब मर चुका है। और जिरिन बताता है कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैंने काफी टाइम बाद कोई लिविंग बीइंग देखा है। बट तभी जिरिन की नजर वेजिटो की तरफ जाती है और उसे याद आता है कि वेजिटो ही वो था जिसने जिरिन को लॉक किया था और ये बोलते हुए कि अब तुम्हारा एंड आ गया है सन गोकू। जिरिन वेजिटो की तरफ अटैक के लिए फुल स्पीड में रश कर देता है। जिरिन नहीं, प्लीज रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है गॉड को अटैक करके उसे पीछा दिखाने की? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मजाक हूँ या कोई ऐसी हल्के में लेने की चीज हूँ? और तभी यामोशी द थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट अपनी फुल मैक्सिमम पावर पे चला जाता है और उसकी बॉडी बल्क अप हो जाती है। ये आखिर ये कैसी पावर है?
ये तो डिवाइन फील हो रही है, बिल्कुल वैसे जैसे। सडनली हम देखते हैं टॉपलेस यामोशी को, जो कि काफी एंग्री होता है और इस वक्त एक बैडएस लुक के साथ वो जिरिन को देखते हुए बोलता है, तुम मुझसे फाइट करने से पहले तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तुम डीमन रियम के कौन से रीजन से भाग कर आए हो? मुझे जवाब दो। बट तभी जिरिन भी अपनी फुल पावर को एक्सेस कर लेता है और बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पे लेके चला जाता है और बोलता है, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि अपने फेलो गॉड्स के बारे में। मैं हूँ जिरिन, यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। बट यामोशी कंफ्यूज होते हुए बोलता है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक डीमन लगते हो, तुम्हारे सर पे वो हॉर्न्स, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सर पे भला वो हॉर्न्स कैसे आने लग गए? तो जिरिन यामोशी को बताना शुरू करता है कि मैं पिरामिड ऑफ पावर में ट्रैप था और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये हॉर्न्स कहाँ से आ गए और कब आए। ये तो बस उसके एंगर और रेस से आए होंगे। जहाँ तक उसे लगता है उसने बेलमोट का फॉर्मर कैंडिडेट रह चुका है और अब वो एक गॉड बन गया है और जिरिन ही वो शख्स था जिसने बेलमोट को मारा था उसके क्राइम्स के लिए, एक छोटे बच्चे की फैमिली के साथ बुरा करने के लिए। वो जिरिन था जिसने बेलमोट को खत्म किया था। जिसपे यामोशी बोलता है, एक ग्रेट डीमन जिसने उस लॉ को तोड़ दिया जो ज़ेनो ने बनाया था, एक गॉड को मारने का लॉ जिससे तुम और वेजिटो, जिससे दोनों ही गॉड किलर हो, मरने के बाद तुम हमेशा के लिए डीमन रियल में कैद हो जाओगे। और तभी यामोशी बड़ी तेजी से जिरिन की तरफ एक बार फिर से फुल स्पीड के साथ रश कर देता है और रेड ऑरा उसके सराउंड होता है। और तभी यामोशी जिरिन को बहुत ही सॉलिड हिट मारता है, बट अनफॉर्चुनेटली सैड फॉर यामोशी बिकॉज जिरिन उसके पंच को ब्लॉक कर देता है और जिरिन अपने हैंड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है और वहाँ एक लावा टाइप चीज निकलती है, जिसपे यामोशी फौरन रिएक्ट करते हुए पीछे हट जाता है। बट फौरन रिएक्ट करते ही यामोशी भी जिरिन के पीछे एनर्जी बॉल से अटैक करता है, जिसमें आई थिंक जिरिन एंगेज कर जाता है। तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो गए थे डिस्ट्रॉयर, मगर आखिर में एक डीमन का अंत होगा। हाँ, बट तभी अनबिलीवेबली स्मोक में से एक हाथ बाहर आता है, जिससे यामोशी को देखकर हालत खराब हो जाती है और इसमें बाहर आते ही हम देखते हैं जिरिन को, जो काफी हद तक डैमेज लग रहा होता है बट ज्यादा नहीं। और तभी जिरिन एक टाइम पे मूव होते हुए यामोशी के बैक पे उसके पीछे आ रहा होता है, बट पीछे से जिरिन अपनी फिस्ट को स्लैम करता है तो यामोशी वहां से गायब हो जाता है। मुझे नहीं पता आखिर तुम इतने क्यों खुश हो और क्यों हंस रहे हो, मगर तुम बिल्कुल उस जगह पे हो जहां मैं तुम्हें चाहता था। और तभी सेकंड जिरिन एक पावरफुल हकाई बॉल यामोशी की तरफ लॉन्च करता है, जो काफी तेजी से यामोशी की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा होता है। बट तभी यामोशी जिरिन के एनर्जी हकाई बॉल को पकड़ लेता है और काफी फोर्स लगा रहा होता है और यामोशी इवेंचुअली जिरिन के हकाई बॉल को फोर्स के साथ ऊपर की तरफ फेंक देता है। अच्छा ट्राई किया डीमन, मगर ये बहुत वीक था, क्या इसका कोई मतलब भी हो सकता है? बट जब वो दोनों बैटल कर रहे होते हैं हम वेजिटो को देखते हैं, जो कि ग्राउंड पे होता है और रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। बट वेजिटो उधर देखता है जहाँ जिरिन और यामोशी की फाइट हो रही होती है और वो सोचता है, जिरिन वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, एक जीनियस जिसके पास बहुत टैलेंट है, जिसका पोटेंशियल कैकरोट और वेजिटा को भी सरपास करता है। वो एक मॉन्स्टर बन गया है, मुझे कुछ करके सेंजोबीन को लेना ही होगा, वरना अगर जिरिन को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बट तभी सीन शिफ्ट होता है यामोशी पे, जो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल लेकर जिरिन की तरफ रश कर रहा होता है। मुझे तुम जैसे फेक गॉड को दिखाने के लिए अलाउ करो कि एक ट्रू एनर्जी बॉल कैसा होता है। और तभी बड़ी स्पीड में यामोशी उन सब अटैक्स को जिरिन की तरफ लॉन्च कर देता है और वो सारे अटैक जिरिन की तरफ काफी तेजी से ही बढ़ रहे होते हैं। क्या इसे तुम अटैक कहते हो? तुम सच में मजाक कर रहे हो।
बट जिरिन यामोशी के उन सब स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लास्ट को एक ब्लॉक करके दूर फेंक देता है जैसे वो कोई चाइल्ड्स प्ले हो। और हम देखते हैं हमारे फ्रेंड वेजिटो को, जिसके चेहरे पे एक इवल स्mirk होती है और वो कहता है, हाँ, यही मेरा चांस है फाइट में टैग बैक करने का। पापा के पास आओ बच्चों। और तभी हमें रिवील होता है वेजिटो का एंड्रॉइड आर्म, जिसमें हुई होती है डॉक्टर जेरो की बनी हुई एनर्जी एब्सॉर्प्शन डिवाइस। और तभी वो सारे अटैक्स जिनकी पावर काफी हद तक ज्यादा लेवल की होती है, वो सारे अटैक वेजिटो अपनी एनर्जी एब्सॉर्प्शन डिवाइस की हेल्प से एब्सॉर्ब कर लेता है। ये हुआ परफेक्ट। भला ये एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है मगर फिर भी ग्रेट है। और तभी हमें फ्रेंड जिरिन का सीन आता है जो यामोशी को पंच मारता है, बट यामोशी उसके पंच को अपने दोनों हैंड से ब्लॉक कर देता है। बट यामोशी की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, बिकॉज जिरिन यामोशी के गर्स में बहुत ब्रूटल पंच लैंड करता है। और जिरिन वही नहीं रुकता, बिकॉज जिरिन उसका एक और पंच उसके फेस पे ब्रूटली मारता है और वो पंच पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक था। ये तो घटिया है। आखिर मैं एक डिस्ट्रॉयर से कैसे पिट सकता हूँ? जितने भी पंच वो लैंड कर रहा है मुझे उससे बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। मुझे लगता है ये उस क्लाउन वेजिटो से लड़ने का साइड इफेक्ट है, मगर मैं उसे एक और हिट मारने का अलाउ नहीं कर सकता हूँ। बट तभी यामोशी कुछ इडियोटिक चीज करता है, वो अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। हाँ, यामोशी आखिर वो अपनी बेस फॉर्म में क्यों चला गया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका प्राइड उसे ऐसे गिव अप करने दे। बट तभी हम देखते हैं यामोशी को, जिसकी आइज का कलर चेंज हो रहा होता है और उसकी आइज क्लोज होती हैं और ऐसा लग रहा होता है वो कुछ करने वाला हो। बट शॉकिंगली हमें रिवील होता है कि यामोशी की बेस फॉर्म में जाने का रियल रीजन इसलिए होता है बिकॉज वो आ चुका होता है अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, एज उसकी आइज का कलर सिल्वर वाली हो जाती हैं। और हम देखते हैं जिरिन को जो बैग में गोकू को याद करते हुए हंस रहा होता है, इंडीड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट? वो कमीना इस चीज को पूरी फाइट में छुपा के रखा हुआ था। आखिर वो कितना होल्ड बैक कर रहा है। डैम इट, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। और तभी वेजिटो अपनी बच्ची कुछ एनर्जी की हेल्प से सुपर साइयाजिन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टेंशन मत लो जिरेन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये कहते ही वेजिटो फुल स्पीड के साथ अपने सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में यामोशी की तरफ रश करता है। और तभी इंस्टेंट स्पीड के साथ मूव होते हुए जिरेन वेजिटो के बराबर में आ जाता है और वेजिटो ये चीज नोटिस कर लेता है और आई थिंक अब वेजिटो के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या मतलब कुछ बुरा होने वाला है? मतलब ये। और तभी जिरिन बहुत ब्रूटल पंच वेजिटो को मारता है जो कि कुछ ज्यादा ही ब्रूटल लग रहा होता है। वेजिटा तू कभी ने कहीं के पहले नहीं बता सकता था क्या? तुम मेरे एलाई नहीं हो सन गोकू, अब मेरा बिजनेस तुमसे नहीं है, मैं तुमसे बाद में डील करूंगा। और तभी वेजिटो बड़ी स्पीड से माउंटेन्स में जाके टकराता है। हाँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उन दोनों के बीच में क्या चीज को लेकर फाइट चल रही है, मगर अगर वो मेरे लिए इस चीज को आसान करना चाहते हैं तो ठीक है। और तभी यामोशी अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में पावर अप करता है और सेम जिरिन भी अपनी मैक्स पावर को यूज करता है, जिसमें उसकी बॉडी बिल्ट अप हो जाती है और रेड ऑरा उसके सराउंड घूमने लगता है। और तभी हम देखते हैं जिरिन को जो कि पावर अप करके बिल्कुल रेडी होता है यामोशी से फाइट करने के लिए। बट बड़ी स्पीड के साथ मूव होते हुए जिरिन यामोशी को उसके मुंह से पकड़ लेता है। फाइनली एक अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ के साथ जिरिन यामोशी को जमीन पे स्लैम करता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। एंड इन द आफ्टरमार्क हम देखते हैं यामोशी को
जो कि इस वक्त अपनी बेस फॉर्म में जमीन पे किसी लाचार की तरह पड़ा होता है और बिल्कुल हेल्पलेस होता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो ब्रूटली डैमेज हुआ होता है और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी लाइफ फेड होती जा रही होती है। एंड इन इस लास्ट मोमेंट द लेजेंडरी सैयन थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर फाइनल टाइम बहुत स्ट्रगल करते हुए बोलता है, उसकी स्पीड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पीछे छोड़ देती है। ये बात हुई ना जिरेन, तुम एब्सोल्यूट मॉन्स्टर, तुमने कर दिखाया, तुमने उस कमीने को हरा दिया, तुम सबको बचा लोगे। जिरेन। बट अनबिलीवेबली जिरिन अनइमेजिनेबल स्पीड और पावर के साथ मूव होते हुए वेजिटो के गट्स में बहुत ब्रूटल पंच मारता है और वेजिटो के मुंह से ब्लड लीक होने लगता है। हाँ, मैं सबको बचाऊंगा, मैं सबको तुमसे बचाऊंगा सन गोकू। सो गाइस, फाइनली जिरिन ने अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए हैं और उसने अपने पुराने फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो को एज नोन एज सन गोकू उसको बेट्रे कर दिया है बिकॉज वेजिटो ने जिरिन की हेल्प की थी। तो क्या जिरिन को वेजिटो के साथ ऐसा करना चाहिए था? और अब हम देखते हैं कि यामोशी जिरिन के उस अटैक से सरवाइव कर पाएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #डैड। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें बिकॉज चैनल की रीच बहुत डाउन है। सो प्लीज शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल पे कुछ बहुत अमेजिंग मांगास आने वाली हैं, सो सब्सक्राइब करके वेट करना और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको पार्ट 63 कैसा लगा और कमेंट को पूरा भर दो, यानी कमेंट सेक्शन को लिटरली फुल कर दो। और अगर आप लोगों ने कॉल में आर्ची चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें अपना सपोर्ट दिखाएं। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनके जाके चैनल को सपोर्ट करें और उन्हें सब्सक्राइब भी कर लें। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।